हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। नेक्सस एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एमपीएससी 003 पश्चिमी राजनीतिक चिंतन इग्नू यूनिवर्सिटी। टॉपिक है जॉन लॉक के सामाजिक समझौते के सिद्धांत बताइए। तो बच्चों, इससे पहले हमने जॉन लॉक का एक अधिकार और संपत्ति पर बात करी थी। अब हम बात करेंगे जॉन लॉक का सामाजिक समझौते का सिद्धांत, यानी जॉन लॉक के राज्य संबंधी विचार बताइए। चलिए देखते हैं जॉन लॉक क्या था। जॉन लॉक एक राजनीतिक विज्ञान का प्रसिद्ध विचारक था। उसने पश्चिमी यूरोप, अमेरिका की आधुनिक संवैधानिक विचारधारा के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो जॉन लॉक ने क्या काम करा कि पश्चिम की जो आधुनिक संवैधानिक विचारधारा थी और यूरोप के अंदर, पश्चिम के अंदर अपनी जो विचारधारा को बहुत ही ज़्यादा मजबूती दी और वहाँ पर अपनी विचारधारा का निर्माण के आधार पर वहाँ महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने ये घोषणा की कि राज्य सत्ता सहमति पर ही आधारित हो सकती है। इन्होंने बोला कि जो राज्य सत्ता है वो जनता की सहमति पर ही स्थापित होगी, असहमति की पे नहीं। जब इसने अपने विचार दिए तो वहाँ पर सामंतवाद और निरंकुश जो शासन था उसके विरुद्ध में विरोध उत्पन्न हो गया। तो इसके विचारधारा से लोग प्रभावित हुए और इसने संपत्ति और अधिकार के ऊपर विचार दिए, जिससे लोग उस दौरान जो निरंकुश शासन और सामंतवादी व्यवस्था थी उसके खिलाफ आंदोलन उत्पन्न होने लगे। उसने क्रांति के आधार के माध्यम से परंपरागत शासन प्रणाली को चुनौती दी। इसके अतिरिक्त ये एक उदारवादी विचारक था। उसके युग में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति भी हुई थी। जी, ये एक उदारवादी विचारक था और ये सोच रखता था कि व्यक्ति को बंधन मुक्त रखना चाहिए, यानी इसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं लगना चाहिए, और ये व्यक्ति की योग्यता क्षमता को महत्व देता था। इसके शासनकाल में, यानी इसके युग में, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई थी। क्योंकि औद्योगिक क्रांति में, क्योंकि जॉन लॉक जो था एक पूंजीवाद का समर्थक था, यानी उदारवाद को मानता था, मुक्त अर्थव्यवस्था को ये स्वीकार करता था। तो इसके विचारों से इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति हुई और वहाँ पर उद्योगों में अभूतपूर्व परिवर्तन होकर उच्च टेक्नोलॉजी को अपनाया गया। अतः उसने औद्योगिक क्रांति को गहराई से अध्ययन किया। आर्थिक विकास के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है। इसके अनुसार उसने जो औद्योगिक क्रांति हुई थी उसका बहुत बारीकी से उसका अध्ययन करके, और इसने बोला आर्थिक विकास के लिए निजी संपत्ति आवश्यक है, क्योंकि निजी संपत्ति से कार्य करने की प्रेरणा उत्पन्न होती है। जब पता है मनुष्य को कि अगर मैं इतना कमाऊंगा तो ये मेरा है, अगर उसे और ज़्यादा कमाऊंगा वो भी मेरा है। तो इसलिए याद रखना, अगर एक मनुष्य को लगता है कि मैं कमाने से पैसा बहुत आ रहा है, निजी संपत्ति मेरी बनती जा रही है, तो वो और कार्य करेगा, और कार्य करने से समाज के अन्य वर्गों के और अन्य लोगों का क्या होगा, उनको भी उनका विकास होगा और उनको उससे लाभ होगा, जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिला। सामान्यतः जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य के निर्माण का समर्थन किया। इसके अनुसार मनुष्य के अंदर रहकर अपने अधिकार व हितों की रक्षा कर सकता है। इसने बोला कि जो राज्य का निर्माण हो रहा है वो समाज के लोगों ने आपसी समझौते के द्वारा किया है, और मनुष्य इस समझौते के द्वारा स्थापित राज्य के अंदर रहकर अपने अधिकार और हितों की रक्षा कर सकेगा। इस प्रकार जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते के सिद्धांत का समर्थन किया। जॉन लॉक के सामाजिक समझौते का सिद्धांत अब बात करेंगे। जॉन लॉक ने हॉब्स की तरह सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया। सामाजिक समझौते के संबंध में उसके विचार निम्नलिखित हैं। जॉन लॉक ने, हॉब्स ने भी सामाजिक समझौते का सिद्धांत का समर्थन करा था, इसलिए जॉन लॉक ने हॉब्स की तरह राज्य की उत्पत्ति को स्वीकार किया। चलिए देखते हैं सामाजिक समझौते के, जो सामाजिक समझौता हुआ था उसमें कौन कौन से परिस्थितियाँ थी और कौन कौन से संबंध में उनके विचार दिए। पहले मानव स्वभाव की उत्पत्ति। जॉन लॉक ने भी मानव के स्वभाव की व्याख्या की, परंतु उसने हॉब्स और मैकियावेली की तरह मानव स्वभाव के केवल बुरे पक्ष की ओर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि उसने मानवीय गुणों का भी ध्यान दिया। तो जॉन लॉक ने मैकियावेली और हॉब्स की तरह सिर्फ मानव के बुरे पक्ष को नहीं दिखाया, बल्कि इसने मनुष्य के जो सकारात्मक पक्ष है, यानी मानवीय गुण है, उस पर भी बल दिया। उसके अनुसार सहयोग, प्रेम, दया और सद्भावना के आधार पर मनुष्य अन्य लोगों के से संबंध बनाता है। हॉब्स के अनुसार मानव एक पशु के समान है, जबकि जॉन लॉक मनुष्य को एक नैतिक प्राणी मानता है। तो देखिए यहाँ पर हॉब्स जो है मनुष्य को, मानव को पशु के समान मानता है, और जबकि मनुष्य को वो नैतिक प्राणी मानता है जॉन लॉक। अतः हॉब्स का मनुष्य घोर स्वार्थी है और लॉक का मनुष्य परोपकारी है। तो ये थे मानव स्वभाव की व्याख्या के ऊपर विचार। अब बात करते हैं प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य की स्थिति। जॉन लॉक ने प्राकृतिक अवस्था को विभिन्न प्रकार से स्पष्ट किया। प्राकृतिक अवस्था में सब लोग समान हैं।
और प्राकृतिक अवस्था शांति और आपसी सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति स्वतंत्र व समान माने जाते हैं। तो इन्होंने बोला कि प्राकृतिक अवस्था में शांति और आपसी सद्भावना है, सद्भावना पर आधारित हो रही है और यहाँ पर व्यक्ति स्वतंत्र रूप से समान पाए जाते हैं। प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, परंतु फिर भी व्यक्ति पर प्राकृतिक नियमों का नियंत्रण होता है। बुद्धि पर आधारित नियम ही नैतिक नियम है। जॉन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार बताएं: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। इसके अनुसार, लॉक के अनुसार मनुष्य आत्मा संरक्षण चाहता है, वे अपने कार्य इससे प्रेरित होकर करता है और इसी उद्देश्यों को पूरा करने के लिए व्यक्ति बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य करती है। तो ये अपने जीवन को अपने तरीके से जीता है। फिर है स्वतंत्रता का अधिकार। लॉक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छता चरित्र नहीं है। उसके अनुसार कार्य करना और उसकी इच्छा अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य होने पड़े प्राकृतिक स्वतंत्रता कहलाता है। यानी वही कहता है कि प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य को स्वतंत्रता का अधिकार है और वो अपनी मन मर्जी से समाज में कुछ भी कर सकता है, इसलिए व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता प्रयोग करके ही विकास कर सकता है। तीसरा बताया था संपत्ति का। जॉन लॉक के अनुसार मनुष्य को संपत्ति का अधिकार प्राप्त होता है क्योंकि मनुष्य जो होता है अपनी योग्यता और क्षमता का प्रयोग करता है और अपना हित स्वयं भी जानता है, इसलिए व्यक्ति अपनी योग्यता का प्रयोग करके और अपने शरीर और मस्तिष्क पर अपना अधिकार जमा कर वो संपत्ति अर्जित करता है और वो संपत्ति जो होती है वो मनुष्य की अपनी संपत्ति होती है, इसलिए वो संपत्ति के अधिकार को स्वीकार करता है। अब बात करते हैं सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। जी, जॉन लॉक अनुसार प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनुष्य ने एक समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान हैं, इसलिए ये एक सामाजिक समझौता था। इस समझौते में सभी व्यक्तियों ने भाग लिया और प्रत्येक व्यक्ति ने केवल प्राकृतिक कानूनों को लागू करने और उसका उल्लंघन करने वालों को दंड देने को कहा। शक्ति भी प्राकृतिक अधिकार है जो व्यक्ति को प्राकृतिक अवस्था में प्राप्त थे। वे अपने प्रदान किए इस प्रकार समाज की शक्ति सीमित थी जबकि व्यक्ति की शक्ति ज़्यादा थी। यानी इन्होंने बोला कि प्राकृतिक अवस्था में समाज को कम शक्ति मिली हुई थी और व्यक्तियों को ज़्यादा शक्ति मिली थी। इसके बाद एक छोटे समझौते के द्वारा इन्होंने राज्य का जन्म करा और इन्होंने राज्य का जन्म इसलिए किया क्योंकि वो चाहते थे कि राजनीतिक व्यवस्था यानी राजनीतिक शक्ति सुधार हो सके और जो प्राकृतिक अवस्था में जो अराजकता है, जो स्वार्थी लोगों ने दूसरे लोगों के मस्तिष्क और शरीर पर अपना अधिकार जमा रखा है, उनकी संपत्ति पर अपना अधिकार जमा रखा है, उस अधिकार से सुरक्षा कर सके। राज्य को कठोर कानून के द्वारा उन्हें नियमों में बांधकर अगर वो किसी कानून का तोड़ते हैं अगर कानून को, तो उस कानून के द्वारा उनको दंड दे सकें। इस तरह से जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति का समर्थन करा। फिर है सामाजिक समझौते की विशेषताएं। जॉन लॉक ने सामाजिक समझौते की कुछ विशेषताओं की बात की है, तो मैं आपको बात करता हूँ। पहली बात तो सामाजिक समझौता जो था वो एक बार हो जाने के बाद कभी रद्द नहीं होता। यानी जॉन लॉक ने बोला जो राज्य का निर्माण लोगों ने समझौते के द्वारा किया है वो कभी भी रद्द नहीं होगा। ये एक ऐसा समझौता है जिसे प्रत्येक पीढ़ी को मानना चाहिए। यानी अगर हमारे पूर्वजों ने अगर इसको बना दिया है, यानी अर्थात अगर हमने राज्य का जन्म करा है तो इसका पालन आने वाली पीढ़ी भी करेगी, क्योंकि जन्म के समय कोई भी बच्चा किसी देश या सरकार के अधीन नहीं होता। इस समझौते के द्वारा प्राकृतिक व्यवस्था का अंत होता है और ना कि प्राकृतिक कानूनों का अंत। इन्होंने बोला कि ये जो सामाजिक समझौते द्वारा जो राज्य का निर्माण करा है, तो राज्य से क्या होता है, यहाँ पर जो प्राकृतिक अवस्था का अंत तो हो जाएगा, जो कानून बनेंगे राज्य हो जाएगी, लेकिन जो लोगों के प्राकृतिक अधिकार है वो उनका अंत नहीं होगा। इस समझौते से राज्य के निर्माण को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से जो जॉन लॉक था उसने सामाजिक समझौते के द्वारा राज्य की उत्पत्ति करी और उन्होंने बोला कि मनुष्य ने अपने हितों और अपने जो अराजकता से बचने के लिए राज्य का निर्माण किया और राज्य को कुछ अधिकार दे दिए और राज्य से ये उम्मीद लगाए रखी कि कानूनों के माध्यम से राज्य समाज के जो शक्तिशाली वर्ग है उन पर लगाम कस के रखे। तो इस तरह से ये सामाजिक समझौते का जॉन लॉक का सिद्धांत था। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें।